जस्ट अनु चैनल। तो ये सावन के सोमवार का लास्ट वाले दिन है और ये मैं आवाज़ दे रही थी लेकिन पता नहीं कैसे आवाज़ आया ही नहीं। और ये राखी वाले दिन का ब्लॉग है और आज हमारे यहाँ सुबह काली माई की पूजैया होती है तो वही है। और इस दिन हम लोग मंदिर भी गए थे क्योंकि सबको लेट से जाना था तो मैं और मम्मी मंदिर भी गए थे। इस लास्ट सोमवार के ही दिन हम मंदिर गए थे। ये देखिए ये नीला फूल नीलेश्वर ये चढ़ाया जाता है महादेव जी को, तो महादेव जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये हमारी थाली तैयार है, अब हम जा रहे हैं मंदिर। मैं और मम्मी दोनों हम मंदिर जा रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर से आने के बाद हमने मम्मी बोल के गई थी तो शुभम नारियल छिल रहा था तो नारियल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि ये नारियल हमारे नवरात्रे के ही हैं और बिके नहीं, कुछ बिके और कुछ रह गए। तो मम्मी बोली कि इसको जो सही है उसे छील दो कि वो हम ठेकुआ में डालेंगे। और मंदिर से आके बहुत अच्छा लगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही शांति मिलती है मंदिर जाके। और यहाँ मम्मी देखिए शुभम जो नारियल छील दिया था तो ये नारियल को वो छोटे छोटे टुकड़े में ना चाकू से और दराज से ही काटती हैं। और यहाँ पे मैं भी बैठी हुई थी, आलू छील रही थी कि जल्दी से पूरी सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी। और काली माई की पूजैया में भी 6-7 पता नहीं 14 की कितनी पूड़ियाँ बनती हैं। तो मम्मी वही ठेकुआ बना लेंगी, पूड़ी बना लेंगी तो मम्मी चढ़ा देंगी और आटा रख देंगी तो जब बच्चे खाएंगे उस टाइम मैं तलूँगी। और यहाँ पे मैं आलू छील रही थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि नन्नू को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है पूड़ी के साथ आलू टमाटर की, पूछिए मत। और यहाँ पे मम्मी वो ठेकुआ के लिए ना चीनी की चाशनी घोल रही हैं उसमें डालने के लिए आटा में। और नारियल को ये चाकू से एकदम बारीक बारीक काट दी थी। और यहाँ देखिए मैंने छन्नी लाई और यहाँ पे ये चीनी छान के उसमें आटे में मिला रही हैं। और मैंने इलायची भी कूटा था, इलायची भी कूट के इसमें हमने डाले हैं। और सौंफ डालती हैं मम्मी। और यहाँ शुभम की एक्सरसाइज भी हो रही है, पुशअप भी कर रहा है और साथ साथ में ये वाला काम भी हो रहा है। तो मम्मी बोल रही थी कि इसमें तुम पकड़ के छानो, उनके हाथ से छाना नहीं जा रहा था। मैं बोली कि लाइए मैं पकड़ ले रही हूँ और छान दे रही हूँ। और साथ साथ में आवाज़ दो ना तो वो दूसरा होता है, अब बाद में आवाज़ दे तो काफ़ी दिन हो जाते तो पता ही नहीं लगता है कि क्या क्या हुआ है। तो ये मैंने छान दिया और नारियल के गोले बुरादा भी डाल दिया था। और यहाँ देखिए इस तरह का हो गया। अब इसके बनेंगे हमारे ठेकुआ और पूड़ी और जाई, चना भिगोई थी तो वो भी चढ़ेंगे काली माई की पूजैया में। और यहाँ पे मम्मी आ गई रसोई में, अपना ठेकुआ और पूरी देखिए सब आटा लगा रखी। और मैं वीडियो बना, मम्मी को बिल्कुल पता नहीं था कि हम वीडियो भी बना रहे हैं। ये बढ़िया लगे। हाँ उन्हें के बना के खियाई, हमारा के जान खियाई के आओ गिलास उठा लेना। हाँ गिलास हम काट लिया, गाड़ी का पीस के काट लिया। और मैं रसोई में पीस रही थी सिलवट्टे पर छाक। और यहाँ आ गए हम लोग अपने मंदिर में। और यहाँ पे मम्मी काली माई की जो पूजैया कर रही हैं, घर ही पे हम लोग करते हैं तो वही पूड़ी और जो ठेकुआ बनाई थी वो रख के और ये सिंदूर से टीक रही हैं, तेल लगा के उसके बाद सिंदूर से टीक रहे हैं। और जाई भी रखी हुई हैं तो वहीं पे हम आ गए हैं। और ये सब करते कराते 12:30, ये पूजा में लेट ही हो जाता है, 12:30 हो ही गया था। और इस टाइम तक मेरे हस्बैंड शायद चले गए थे, वो ओट्स और दूध खा के चले गए थे और बोले थे कि मैं वहीं पे खा लूँगा, ले लूँगा। क्योंकि पूजा में का जब बनाते हैं तो पहले भगवान का भोग लगाने के बाद ही तो खाएंगे। और इस दिन पीला सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा वो रहता है तो पीला सिंदूर मम्मी चढ़ा रही हैं। तो वही है ये सब पूजा, काली माई की पूजा। या गांव में तो बहुत ही अच्छा लगता है। 1-2 दिन पहले से ही ना काली माई की पूजैया में वो क्या बोलते हैं,
मतलब कि गांव में जो है ना काली माई का जिसका मंदिर है तो वो भेजा लगाते हैं, पूरे गांव में चंदा इकट्ठा किया जाता है और जितने पुरुष रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन पे 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, जैसे एक घर में 5 लोग हैं तो 50 हो गए, ऐसे करके उतार के उस पुजारी बाबा को दिया जाता है। गुड़ो रखा ला मम्मी। हाँ मीठा बना है मीठा बना ना रहे तब होता कम करें। और अब हम गांव से काफ़ी दिनों से यही शहर में रह रहे हैं तो हमारा तो शायद ही कोई देता भी नहीं होगा, और कैसे देंगे, ये सब हमें हो भी नहीं पाता है। तो ऐसे ही जैसे होता है हम लोग पूजा कर, फिर ऊपर मम्मी ना समय माता के गई पूजा करने, वहाँ पे ये करके सिंदूर लगा रही हैं और छाक देंगी। तो मम्मी को थोड़ा बहुत से पता है तो वो करती हैं, मैं भी देख के सीख रही हूँ कि आने वाले टाइम में हमें भी ये सब करना पड़ेगा। और क्या पता हमारे बाद शायद ही करने वाले बच्चे करेंगे ही, लेकिन मैं अब कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि अब हर चीज़, हर पूजा पाठ, अब लोग शॉर्टकट मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे कुछ कोई भी पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मुझे लग रहा है अब शॉर्टकट होएगा। अब यहाँ मम्मी छाक दी और मैंने भी छाक दिया था। तो राखी वाला दिन 12 बजे तो ऐसे भी था, उसके बाद राखी बंधन शुरू हो गया, बच्चे किए, उसके बाद ननद लोग आई, वो हुआ। तो इसी तरह से हमारा पूरा टाइम। तो सारा पूजा करने के बाद मम्मी बोली कि ऐंच के उठा लो, तो वही पानी आज से ऐंच के हम सारा प्रसाद उठा रहे हैं, नहीं तो चूहे महाराज भोग अर्पण कर देंगे। और 10-20 मिनट हो भी गया था। तो यहाँ पे अब मैं जय करके सारा प्रसाद उठा रही हूँ धीरे धीरे करके। और मैं सोची थी कि आज के दिन साड़ी पहनूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये सूट पहन के कर लेते हैं, अब बदल लूँगी, लेकिन बदली भी नहीं, टाइम ही बीत चुका था। तो यही मैं सारा प्रसाद उठा रही हूँ कि जो जो घर के लोग आएंगे उनको दूंगी प्रसाद खाने को। और सब उठा लिया मैंने और इसे अच्छे से रख दूंगी रसोई में, और जो जो हैं अभी तो वो प्रसाद ले लेंगे, और जो नहीं हैं वो आएंगे तब खाएंगे। तो इसी तरह से हमारा हो गया काली माई की पूजैया। और फिर वहाँ से आके मैंने मम्मी को सिंदूर लगाया और फिर अपने सिंदूर लगाया, क्योंकि मांग भी, कोई भी पूजा पाठ करो तो मांग जरूर भी भरना ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ भी इसी तरह से होता है। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।